ठीक है, 2 स्टेट आपके बहुत अच्छे रहे, एक स्टेट में आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा। वो वेस्ट बंगाल में क्या है ना, लोगों में इतना डर था। क्या आपको लगता है एग्जिट पोल जो है जनमत को प्रभावित करता है, जो लोग हैं उनको प्रभावित करता है? कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश के भीतर क्या नजर आ रहा है, कैसा माहौल नजर आ रहा है अभी का? रूलिंग पार्टी खतरे में। मेरा स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और एक नया पॉडकास्ट लेकर हाजिर हो चुके हैं। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनके नतीजे आए, और जब नतीजे आए तो उन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी आए थे। आपको याद होगा, एग्जिट पोल जब जब आते हैं तो लोगों के दिलों की धड़कनें एकाएक तेज हो जाती हैं। तमाम एजेंसीज हैं एग्जिट पोल की, और वो एजेंसीज अपने आंकड़े पेश करती हैं, और जब नतीजे आते हैं तो वो एजेंसीज ये बताती हैं कि देखिए आंकड़ा हमारा ये था और नतीजों का आंकड़ा ये आया है। कई एजेंसीज के सटीक आंकड़े हो जाते हैं, कई एजेंसीज ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से दूर हो जाती हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में एक एजेंसी है प्रजा पोल। उसने जब एग्जिट पोल अपना किया तो पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, ये 2 राज्य ऐसे रहे जहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े उनके सामने आए और जब नतीजों के आंकड़े आए तो वो लगभग सेम आए। प्रजा पोल, एग्जिट पोल, अलग अलग जो चुनाव होते हैं उसमें अपने एग्जिट पोल लाता रहता है, लेकिन इन चुनावों में उसके सटीक आकलन देखने को मिला। और यही वजह है कि आज के इस पॉडकास्ट को हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ प्रजा पोल के ही फाउंडर और पूर्व उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर के रामा मोहन राव साहब हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती वक्त अपना निकाल के हमारे पास आए हैं इस पॉडकास्ट में। सर, जाहिर तौर पर पहले तो मैं कांग्रेच करूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में जो आप लोगों ने आंकड़ा दिखाया वो बिल्कुल सटीक रहा। क्या वजह है, सबसे पहले आप बताइए। और जब आप एग्जिट पोल करते हैं तो क्या बुनियाद रहती है उसकी, किस तरह से उसको जमीन पर उतारा जाता है? जी, एग्जिट पोल हम लोगों का, हम पश्चिम बंगाल में हम लोग बोला 208 बीजेपी को आएगा, प्लस मतलब 193 प्लस माइनस 15 मतलब 208। हाँ। और 100 टीएमसी को बोला है, प्लस 10 माइनस 15 मतलब 85, उनको करीब 80 करीब कुछ आया है। तो जनरली क्या होता है ना, ये एग्जिट पोल्स हम लोगों को कोई मिक्स होता है। एग्जिट पोल प्लस इसके पहले भी रिसर्च बहुत होता है, क्योंकि जनता का जो नब्ज पकड़ना बहुत जरूरी है। आजकल इलेक्शंस क्या हो गए ना, जनता इतना मतलब समझदार हो गया, इतना मैच्योर हो गया है। कोई भी स्टेट में हम लोगों को हंग असेंबली, जनरली बहुत सारे हंग असेंबली नहीं आएगा, जहां भी आएगा फुल मेजॉरिटी आएगा। तो उसके लिए हम जनता क्या चाह रहे हैं, देखिए कोई भी जनता को 3 चीज जरूरत पड़ता है समाज में। एक तो जनता ये महसूस करना चाहिए हमको इस सरकार से न्याय मिल रहा है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा होता है हम सुरक्षित है इस सरकार में। तीसरा है विकास कार्य। जब हम फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का केस लेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये तीनों चीज बिल्कुल है ही नहीं। ये तीनों चीज मिसिंग है। लोग न्याय नहीं मिल रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है, और विकास कार्य जितना जनता एक्सपेक्ट कर रहा है वो जनता के हिसाब से नहीं है। जब ये तीनों मिस हो जाता है, देन एक पार्टी को मतलब जो रूलिंग पार्टी हार जाती है, और जो भी कंटेस्ट करे उनको एकदम सुनामी आ जाती है। सेम हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी का, उनका टाइम में भी यही 3 चीज नहीं था। न्याय नहीं मिल रहा था, लोग मतलब परेशान, डरते, और विकास कार्य भी इतना जो चाहते जनता नहीं हुआ। जो पार्टी 5 साल पहले 150 आया, तुरंत मतलब एकदम 11 सीटों में है। जनता बहुत टटोलते हैं क्या पार्टी हमको क्या कर रहा है, क्या बोल के आया है, इनका मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज बताया और क्या कर रहा है। वो वेस्ट बंगाल में क्या है ना, लोगों में इतना डर था। ये चीज क्या होता है ना भाई, जनरली हमारा जैसे जैसे शरीर है, शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा शरीर बताता रहता है। समाज भी एक ऐसी है, एक सभी का मिलाकर समाज होता है। समाज भी आपको ना इंडिकेशन देता रहता है, यहाँ कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये इंडिकेशन दिया है 5 साल पहले, ठीक है, जब बीजेपी को 2016 में 4 सीट था, उनका वोटिंग परसेंटेज था 10%।
ठीक है। तो जो भी पार्टी 4 सीट से 2021 में हो गया 77, उनको वोटिंग परसेंट बढ़ गया 10 से 38। और इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उस चीज को पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए। समाज इंडिकेशन दे रहा है इस इलेक्शन में। पिछले बार किसी का पार्टी का 4 आया, अभी एकदम 77 आ गया। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, जनता वो पसंद नहीं कर रही। नहीं ठीक है, वो जनता पसंद नहीं कर रही है। हमारे जो पॉडकास्ट इस समय देख रहे होंगे व्यूअर्स, वो ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर आपकी एजेंसी एग्जिट पोल करने जा रही है तो वहां खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल का ही मैं जिक्र करूं, वहां पर वोटिंग पैटर्न, जातिगत समीकरण और धार्मिक समीकरण, तमाम अलग अलग समीकरण होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है। तो आपका क्या अंदाजा रहता है, आप किस बेसिस पर जाते हैं वहां पर अपनी तरफ से सैंपल जुटाने के लिए, या फिर तमाम अलग चीजें हैं? हम लोग पहले जाते हैं, लोगों से पहले इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। पूछते हैं सरकार का आपके कामकाज कैसा है, आपको सरकार योजना मिल रहा है, आप सुरक्षित है, या आपको जो मान लीजिए जो पार्टियां हैं, अभी इलेक्शन लड़ने वाला पार्टी है, जो भी बीजेपी है, टीएमसी है, सीपी है, सीपीएम है, इसमें आपको कौन सा अच्छा लगेगा? आपको बंगाल के विकास के लिए हम पूछते हैं। जनता, हम नाम नंबर वगैरह कुछ नहीं लेते, वो जनता बोलते हैं हमको ये अच्छा नहीं है। ठीक है। तो हमने हम एक अंदाज, मान लीजिए 5,000 लोगों से मिले, 5,000 लोगों से अंदाज हमने देखा, और हम पूछते हैं आपको न्याय मिल रहा है, क्या सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, क्या आप लोग सुरक्षित है? जब जनता बोलते हैं, जनरली पश्चिम बंगाल में अलग बात है, हम लोग जिनके पास जाते लोग डर जाते थे, डर है, नहीं हमको नहीं बताना है, आप जाइए, नहीं बताना है। क्यों? क्या हमको पिटवाएंगे आप? अच्छा। आप निकल के चले जाएंगे, हमको पीट देंगे लोग। तो इसका मतलब लोग में अंदर डर है। जब डर रहता है आदमी को, न्याय सरकार नहीं दे रहा है, तो एक चीज हो गई, मुझे अंदाज लग गया, इसका मतलब जनता डरे हुए है। आप जाएंगे, हम 10 आदमी से पूछेंगे, 5 आदमी समाधान करेंगे, 5 आदमी 4 आदमी समाधान, 5 आदमी बोलेंगे नहीं करना, नहीं करना। पहली बार मैंने देखा, अब कहीं उत्तर प्रदेश जाएंगे, 10 आदमी 9 आदमी आपको समाधान करेंगे। अच्छा। बट लेकिन वहाँ 4 आदमी 5 आदमी, देन इसके बाद मैंने जो 3 चीज बोल रहा ना, न्याय, डर और विकास। तो न्याय, इसका मतलब डर है लोगों में। जब सरकार के जो आज का जनता है ना, बहुत बदले हुए हैं। जब आदमी को डर लगता है सरकार में, ये सरकार हमको डरा रहे, हमको परेशान है हम, इसका मतलब वो तुरंत बदल देते कहीं भी हो। तो वो चीज़ हमको एक महसूस हुआ। दूसरा, लोग बताए देखो हमको 1,500 रुपया दे रहा है, और इसके बाद 1,500 रुपये बेरोजगार भत्ता दे रहा है, 1,500 रुपये में दूसरा योजना में मिल रहा है। लेकिन इससे हमारा क्या होगा? हमको नौकरी चाहिए ना। हमारा बच्चे, बंगाल का आप देखेंगे, जितना भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, बहुत सारे बंगाली वर्कर्स जब दूसरे स्टेट में जाते हैं, लोग बोले हमको नौकरियां है नहीं, इंडस्ट्री नहीं है। जो इंडस्ट्री पिछले 15 साल पहले टाटा, नैनो, दूसरा कंपनी है, वो सब ऐसे पड़ा हुआ। तो लोग बोल रहे हैं हम लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आप देखते हैं कि वो जो संतुष्ट है या फिर नहीं है जी। और खासकर अभी पश्चिम बंगाल आप लोग गए, वहां पर संतुष्टि नजर नहीं आई आप लोगों को। वो ममता बनर्जी की सरकार से संतुष्ट वहां के लोग नहीं। भाई हाँ, लोगों में बहुत भय था, डर का माहौल था। और शायद वो जो आप कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि आप हमें पिटवाएंगे क्या, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन तुरंत बोलते जाइए, आप यहाँ से जाइए, यहाँ ठीक नहीं है, जाइए। हमने सोचा यार क्या, हम तो जनता जनरल इंटरेक्ट कर रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, उसमें डरने का क्या है? इसके बाद एक गांव लोग, हम लोग मतलब गए हैं, गांव लोगों से बात कर रहे, 4 लोग आ गए, तुम लोग कौन है, कहाँ से आ गए? उनको धक्का देना शुरू कर दिया, हम लोगों को धक्का देकर भगा दिया। तो ये है, जब ये चीज रहता है, जब कोई बाहर का कोई मेहमान आया है, अब लोगों से बातचीत करते तो इतना हो, तो लोकल वाले कितना डरे हुए होंगे। दूसरा चीज है, करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा, करप्शन लेवल बहुत ज्यादा है। अभी भी हम लोग कभी 30-40 साल पहले हम देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में कोई आदमी गुंडागर्दी करके बैरियर लगा के पैसा वसूल करते हैं, वह अभी भी पैसा वसूल कर रहा है, गुंडागर्दी। हम लोग से भी पैसा, मतलब ठीक है। हाँ। वो चीज, इससे क्या हो रहा है ना, देन वहाँ जो सिस्टम है, करप्शन, अब बालू माफिया, दूसरा कोई भी चीज करना हो तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना, एक माहौल, इससे हमको अंदाज आ जाता है। देन जनता के पास जाते हैं, हम पूछते हैं, जनता के एक तो डर है, न्याय नहीं मिल रहा है, विकास नहीं है। विकास का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, आपको चाहिए इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, सर्विस सेक्टर चाहिए। वो सर्विस सेक्टर नहीं है। आपको वेस्ट बंगाल में 8,000, 9,000, 10,000 में आदमी मिल रहा है,
और सबसे ज्यादा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको 15 लेके 20,000 मिला, बहुत बड़ा नौकरी है वो। तो वो चीज है, जनता में असंतुष्टि ठीक है। बढ़ रहा था। लेकिन क्योंकि आपके दो राज्य जो हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल, सटीक भविष्यवाणी देखने को मिली। वो क्या फैक्टर्स कौन कौन से थे आपके कि ये सटीक भविष्यवाणी हुई है? सटीक देखिए, हम लोग पिछले बार बिहार का भी हमने 201 बोला था, एनडीए को 202 आया। ठीक है। और इस बार हमने 208 बोला, 207 आया। इसको क्या है ना, जनता का नब्ज को टटोलना पड़ेगा, क्या चाह रहे जनता, दैट इज द, क्या है, हम जाते हैं आपके पास आए, हम पूछेंगे क्या है आपका अनुभव, क्या रहा सरकार के, तो सरकार की योजना मिल रहे नहीं मिल रहे। जनरली क्या होता है ना, 4 टाइप का लोग होते हैं। एक है पैसा, बहुत पैसा वाले, दूसरा वाले थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा वाले, बहुत ज्यादा पैसे वाले, इसके बाद पैसे वाले, इसके बाद लोअर मिडिल क्लास, ये वर्किंग क्लास। इनमें क्या होता है, ये लोग ना, इनके पास पैसा रहता है, संपर्क रहते हैं, अपना काम कर, कोई भी सरकार आ जाए, और ये लोग कितना 20 से लेके 30% वोट डालते हैं। दूसरा लोग है अपर मिडिल क्लास, वो है, वो भी पैसा है, कॉन्टैक्ट है, वो भी अपना काम निकाल लेते हैं, उनका करीब 40-50% लोग वोट डालते। दूसरा आता है लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास, ये है मेन, ये सरकारी योजनाओं में जीते हैं। सरकारी योजना, सरकारी पॉलिसी सब इनको इफेक्ट करता है। ये लोग वोट करते हैं 80%, ये लोग 100% वोट करते हैं। तो सरकार जो भी योजना बनाए, इन दोनों को दृष्टि में रखते हुए योजना बनाना पड़ेगा। जब सरकारी योजना इनको लाभ नहीं पहुंच रहा है, इनका भी लाभ इतना, मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको जो चाह रहे वो नहीं हो रहा है। मान लीजिए जिसको मिलना चाहिए, आवास हो या जो भी पेंशन हो, जो भी उनको नहीं मिल रहा है, दूसरा आदमी को मिल रहा है, ये आदमी का अंदरूनी मतलब गुस्सा बढ़ता रहता है। तो ये 4 सेक्शन को सरकार को वोटिंग के पर्पस के लिए सेक्शन को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब ये 2 सेक्शन मतलब असंतुष्ट हो गया, देन वो सरकार तो बदलना ही बदलना है। तो सरकार इन दोनों को भी वहां लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप सरकार, क्या दूसरा चीज है, 5 साल का सरकार होता है। मेरा मानना है 3.5-4 साल के बाद जनता डिसाइड कर लेते हैं, मतलब कौन सरकार आना है। अभी मान लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी डिसाइड हो गया कौन आना है। क्योंकि मान लीजिए किसी आदमी को, अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं इस थ्योरी को मैं मानता नहीं हूँ। लोग बोलते हैं अंत में हम ये योजना डाल देंगे, ये पैसा ट्रांसफर करेंगे 10,000, उससे कुछ नहीं होना। ऐसा पैसा देना, ऐसा लोग सोचते हैं, चलो 5 साल तो कुछ नहीं किया, लास्ट में जाते जाते समय हमको 5,000 दे रहे थे, उससे कुछ वोट नहीं मिलता है। मिलेगा तो 1%, 1.5% से ज्यादा नहीं मिलता है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं बिहार का। बिहार में आरजेडी का प्रमुख ने ये बोला, हम आपको हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। ठीक है। हाँ। और एक बोला था जनवरी 15 को हम 30 हजार आपके घर में बेच देंगे। ठीक है। लेकिन कहा, मतलब हम, दूसरा क्या है, वही मैं बोल रहा हूं, न्याय नहीं, डर। हाँ। वहां भी बिहार में यही स्थिति था। ठीक है, डर था। तो ये चीज है लोगों में। लेकिन ठीक है, आपने ये पॉइंट बोला है, इसमें मेरे एक और सवाल आ रहा था जहन में मेरे कि जो बात विपक्ष की तरफ से लगातार होती रहती है कि भाई आपने महिला आरक्षण दे दिया, महिलाओं को आपने अपनी तरफ खींचा है, 1,000 रुपए दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं वो फैक्टर ज्यादा काम नहीं करता, बहुत कम करता है। लेकिन ठीक है, 2 स्टेट आपके बहुत अच्छे रहे, एक स्टेट में आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा, तो उसकी भी वजह आप बताइए जरा कि अगर जहां पर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, आपका आंकड़ा बिल्कुल उलट हुआ है, अब वहां की कमी को कैसे आप सुधारेंगे, आप क्या फैक्टर? जनरली हमारा पास वो डाटा एनालाइज करने वाला, जनता का नब्ज को समझने वाला 5 से लेके 6-7 लोग रहते हैं। वो जब मैं भी फील्ड में जाता हूँ, मैं देखता हूँ जनता का अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब सभी, एक आदमी क्या सोच रहा है, दूसरा आदमी क्या, इसको इकट्ठा करके सभी लोग क्या, उसको पकड़ना है हमको। हमने पहले बार तमिलनाडु गया था, तमिलनाडु में चेन्नई में मैंने 1 सप्ताह घूमा था वहाँ। मुझे टीवी के जैसा लगा था। टीवी के मैं कुछ लोगों को बोले भैया हाँ टीवी का थोड़ा जोर चल रहा है, लेकिन मैं उसके बाद बगल वाला एक जिला गया था, बगल में तो चेन्नई के बगल में जिला, वहाँ भी हल्का सा टीवी के डीएम के आ रहा था। देन इसके बाद मैं वहाँ नहीं था, हमारा टीम, मैंने क्या किया था, मेन वाले लोग हमारा एनालाइज करने वाले, वो हमको वेस्ट बंगाल शिफ्ट किया। वहाँ हमारा सर्वे करने वाले रहा, वो सर्वे करने वाले गांव वगैरह गया था, जहाँ बुजुर्ग, महिला, ग्रामीण क्षेत्र में तो डीएम के
टीवी के आ रहा था, लेकिन टीवी के नंबर 2 नंबर 3 में आ रहा था। लेकिन हम तो जो सर्वे करते समय नंबर 1 में आ जाता है, हम उसी को मानते हैं। लेकिन वो जो हमारा सर्वे करने वाला जो भी सर्वेयर्स है, उसमें हमको ज़्यादा डीएम के आ रहा है, यहाँ एडीएम के, टीवी को नंबर 2 में नंबर 3 में। लेकिन उसमें क्या हुआ, साइलेंट वोट चल रहा था। क्या है, यंग जनरेशन और लेडीज। हमने ये देखा चेन्नई में चलते समय, देखते समय, लेडीज कोई भी उम्र का हो, 80% लेडीज विजय चाह रहा है। अच्छा। और यंग जनरेशन जो 21 वर्ष लेके 35-40, वो बदलाव चाह रहे हो। उस चीज़ को हमको पकड़ना चाहिए। हाँ। मैं शुरुआत मुझे पकड़ा, इसके बाद मुझे जो हमारा मेन टीम था, हमने वेस्ट बंगाल भेजा था, वो चीज़ मिस हो गया, हम लोग गलत हो गए उस चीज़ में। तो वो डेटा कैसे सुधारते हैं आप? हम लोग क्या, देन हमको ये महसूस हुआ, मुझे और हमारा मेन जो जनता का नब्ज पकड़ने वाले होते हैं, वो समझ लेते, रीड कर लेते, उनको कोई भी स्टेट 2 बार 3 बार अलग अलग जगह में जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार हम लोग एक पार्ट कवर किया, दूसरा पार्ट थोड़ा सा 1-2 दिन किया, लेकिन हमारा सर्वेयर लोग कर रहे थे। लेकिन हमारा जो, देखिए, सर्वेयर जो डाटा इकट्ठा करता है वो पकड़ नहीं पाता है। ठीक है। तो हाँ। जो मेन एक्सपर्ट्स होते हैं, वो Exactly. जाके देखना पड़ता है क्या है समाज में, जनता के अंदरूनी क्या चल रहा है। वो हम वहाँ फेल हो गया, क्योंकि हमारा पूरा एनर्जीज, क्योंकि हर आदमी बोल रहे थे वेस्ट बंगाल बहुत मुश्किल है, जटिल है, कर नहीं पाएंगे। उसमें ये कोई संस्था तो बिल्कुल किया ही नहीं था, वो बोला था वहाँ बहुत मुश्किल, हम नहीं कर पाया। दूसरा, हमारा ये देख लीजिएगा, हमारा एक्यूरेसी कितना सही है। एक बड़ी नामी ग्रामी संस्था, हमने 29 तारीख को हम ना 193 बीजेपी और 100 टीएमसी को दिया, और एक नामी ग्रामी संस्था उस दिन नहीं दिया, अगले दिन वही नंबर्स अगले दिन दे दिया। मेरा जो भी 192 और 100 हमने दे दिया। तो हमने सोचा इसका मतलब नामी ग्रामी संस्था भी वही नंबर जो दे रहे हैं, मतलब हम करेक्ट है। हम तो हमने उसी दिन सोच लिया 30 तारीख को हमारा रिजल्ट 100% सही आएगा। तो मेनली दूसरा, पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए, जनता को हम लोग गलत भाषण देके या कुछ कुछ गुमराह करके, वो जनता बहुत बदल गया है। जनता हर चीज़ देख रही, देखो मोबाइल है, हर चीज़, अपोजिशन क्या बोल रहे, रूलिंग पार्टी क्या बोल रहे, दूसरा सब चीज़ समझ रहे। वो देखते हैं कौन सा पार्टी हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। हमको, सारा आदमी को चाहिए एम्प्लॉयमेंट आजकल। तो एक और चीज़ आप समझाइए, जो आप डेटाज की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, आपका जो सर्वे है ये पूरी तरह से फील्ड रिपोर्टिंग पर ही आधारित होता है, फील्ड पर आधारित होता है, या फिर अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, एआई पर भी आप भरोसा जताते हैं इस पर? हम सिर्फ पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। ये हमको पब्लिक का क्या करता है ना, डाटा को, मान लीजिए हमने 10,000 आदमी को देख लिया, 10,000 आदमी में उसको एनालाइज करें, मुझे अभी तक हम लोग एआई मुझे कोई मदद नहीं किया। हम जनता के पास जाके वो डाटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। हमको एआई इसमें मुझे कोई ज़्यादा मदद दिखाई नहीं पड़ा, बट लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं। बट हम जनता से सीधे इंटरेक्ट करते हैं, उनको ओपिनियन लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं क्या चाहता है जनता। लेकिन क्या कभी आपके एग्जिट पोल पर या आपकी एजेंसी पर ऐसा आरोप लगे हैं कि राजनीतिक दबाव हो, पक्षपात का आरोप लगा हो कभी? देखिए, हम एक सर्वे करते, हमारा सर्वे से हम किसी पार्टी को जिता नहीं सकते, किसी को हरा नहीं सकते। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से हम बताएंगे, भैया जनता का ये कह रहा है, ये पार्टी को अच्छा कह रहा है, ये पार्टी को बुरा कह रहा है, ये पार्टी हार जाएगा, ये पार्टी, दबाव में आके गलत देने में कोई फायदा नहीं। देखिए, मान लीजिए मैं किसी पार्टी को हमारा रिपोर्ट में जितवा रहा हूँ, डिब्बा में कल ईवीएम खुलेगा तो वो अलग निकल के आएगा। कोई भी एजेंसी को मैं बता रहा हूँ, कोई भी अपना अपना कोई मजबूरी होता होगा, लेकिन जो हम निष्पक्ष रूप से सपोर्ट करेंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, लोग भी आपको विश्वास करेंगे। तो हम लोग किसी दबाव में नहीं आते। क्यों आना है दबाव में? तो भैया जो जनता बोल रहा है, जनता कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोलेंगे तो कल तो हम पकड़ी जाएंगे। तो जनता राजा है, इसलिए हमारा संस्था का नाम है प्रजा पोल। जो प्रजा बोलेंगे वही पोल हमारा रहेगा। जनता हर बार राजा रहते हैं, हम जनता को विश्वास करते हैं। क्या आपको लगता है एग्जिट पोल जो है जनमत को प्रभावित करता है, जो लोग हैं उनको प्रभावित करता है? ऐसा मैं विश्वास नहीं करता हूँ इसमें। आजकल जनता ना, हम लोग, आप और हम सोचते वैसा नहीं है, बहुत तेज है। आप किसी आदमी, अनपढ़ आदमी को भी गांव में जाकर पूछे, यार दादा किसको वोट दिया हो, अरे दे दिया हूँ, ये बोलते हैं, कभी भी नहीं बताते हैं। बहुत स्मार्ट हो गया है जनता। ये नहीं आप एग्जिट पोल, आपने किसी एक पार्टी को, एग्जिट पोल मतलब 1-2 दिन के पहले आता है, ओपिनियन पोल इसके पहले आ जाता है।
ओपिनियन पोल पहले नामी ग्रामी संस्था है, नामी ग्रामी संस्था दे रहे तो कभी कभी 1-2% का इन्फ्लुएंस होता है। अरे ये पर्टिकुलर संस्था ये बोल रहा है ये जीतेंगे, इसका मतलब हब फेंस सिटिंग में 1-2% होते हैं, वो लोग का थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। दूसरा चीज़ मैं ये कहता हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है। इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर में एक फैक्टर। कास्ट के आधार पर एक आदमी जीत जाएगा, हम इस पर विश्वास नहीं। मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा कैसा होता है। देखिए, क्योंकि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि Yes. हाँ, क्योंकि राजनीति में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कह रहे हैं बड़ा फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर एक है। फैक्टर है, बड़ा नहीं है, एक फैक्टर है। क्यों? आजकल जो ये चीज हो सकता है 15-20 साल पहले आप जो कह रहे हो वो सही है, ठीक है। कास्ट एक बड़ा फैक्टर है उसी से होगा, अभी नहीं है। एक पहले चीज है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जात का ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तीनों पार्टी एक ही जात वालों को ज्यादा से ज्यादा लड़ते हैं। मान लीजिए वहाँ सबसे नंबर जिस कास्ट का है वो सब बट गया, देन वहाँ कास्ट का था न्यूट्रलाइज हो गया। समझ रहे हैं मेरा बात? मान लीजिए एक ज्यादा कास्ट 40% है वो कास्ट का, या 30% है, वो 30% 3-4 पार्टियां है, चारों चार उसी कास्ट को लगा देते हैं मोस्टली, तो वहाँ हर आदमी को कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो एक आदमी को पूरा कास्ट का मिलने की संभावना नहीं। दूसरा फैक्टर्स काम करना शुरू कर देते। दूसरा, इंडिया में क्या हो रहा है, इतना लोग मेच्योर हो गया है, कास्ट मान के चलिए हर कास्ट में 5% लोग ऐसा रहते हैं, उनके कास्ट से मतलब नहीं है, आपको धर्म से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं। वो लोग सोचते हैं कौन आदमी कौन सा पार्टी हमारा प्रदेश के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो तो हर जात, मान लीजिए 15-20 कास्ट है, 15-20 का 5% ले लीजिए, ऐसा मिलाकर कुल मिलाकर 10 से लेके 12% ऐसा लोग होते हैं पूरा समाज में, उनके किसी जात से मतलब वो ही पूरा बदल देते नहीं, तो ये आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, इसमें अगर मैं थोड़ा सा एग्जिट पोल के अलग जाऊं, तो हाल ही में यूपी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आप जानते ही होंगे। वहां पर जब विस्तार को देख रहे हैं, जो बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जब उसको एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कास्ट फैक्टर नजर आता है। 6 नए मंत्री आए, 6 नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 ब्राह्मण समुदाय से उन्होंने नए कैबिनेट में हिस्सा लिया। तो आपको लगता नहीं है कि 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव से पहले कैबिनेट एक्सपेंशन होता है और उसमें अलग अलग कास्ट से लोगों को रखा जाता है, वो फैक्टर होगा ना चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? समाज बहुत सारा कास्ट से बना हुआ है। हर समाज ये सोचता है, कास्ट सोचता है, देखो हमारा कैबिनेट, हमारा मिनिस्टर है ही नहीं। लोगों में जनता, जो जनप्रतिनिधि जब फील्ड में घूमते हैं, लोगों को उनका ये महसूस करते हैं लोग, भैया ये समाज ऐसा बोल रहा है, हमारा आदमी है ही नहीं। जब हम कैबिनेट हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, समाज में जितना जाते सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कब। लेकिन हम इंडिया में क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी आ गया, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों को ही पोस्टिंग दे देते हैं, उस कम्युनिटी वालों को भी ज़्यादा से राजनीति में भी दे देते हैं। ये चीज़ जनता पसंद नहीं करते। देखिए, ये कोई जात के आधार पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकता, ठीक है। तो हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा अधिकारियों को पोस्टिंग दे दिया, देन उस पार्टी को नुकसान होगा। तो हर आदमी को, हर समुदाय को देख के चलना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर जात किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा 100% जितवा नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक आगे तो बढ़ा सकता है, एक एज तो दे सकता है, लेकिन ये देखिए, यू कैबिनेट एक्सपेंशन हो या दूसरा पोस्टिंग्स हो ना, हर समुदाय को रिप्रेजेंट होना चाहिए। इंडिया मतलब बहुत सारा समुदाय, हर समुदाय को उनको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं, उसको लेकर प्रजा पोल किस मॉडल पर आगे बढ़ रहा है, क्या नया मॉडल होगा और किन सुधारों के साथ आगे बढ़ेगा? एक है, समझ लीजिए, मतलब सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, exactly. जनता भी आप लोग समझ लीजिए। एग्जैक्टली हम कोई भी पार्टी 2 बार टर्म में है, 3 बार टर्म में है, जो भी तीसरा बार आना हो या चौथी बार आना हो, कोई भी पार्टी, उस समय क्या होना पड़ता है, और जो भी प्रतिपक्ष पार्टी है, जिनको पुराना पहले इलेक्शन में जितना सीट है वो सीट कम होना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए एक पार्टी रूलिंग पार्टी, मान लीजिए उनको 200 सीट है, अपोजिशन पार्टी मान के चलिए उनको 75 सीट है।
ये 200 सीट से वो बढ़ना चाहिए 215, ये 75 सीट से नीचे होना चाहिए 60, ठीक है, 50, देन ओनली वो तीसरा बार चौथी बार आ सकती है। ठीक है। जब ये अपोजिशन 75 वो रह गया, 75 से उनका नंबर बढ़ रहा है, मान लीजिए 90 हो गया, देन रूलिंग पार्टी खतरे में है। अच्छा, ये एक थ्योरी है ये। तो जब भी मान लीजिए जो भी पार्टी हो यहाँ 2027 में, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का पिछले बार 125 या 130 जो भी हो, मान लीजिए वो तो उतना उससे कम होना पड़ेगा, दोबारा बीजेपी को तीसरा बार आना है। लेकिन समाजवादी पार्टी को सीट कम हो रहा है, देन ये लोग आ सकते हैं। लेकिन वो देखने में आ रहा है वो सीट कम नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी जो देखने में आ रहा है। सो ये तीर है, जो आना है तो अपोजिशन पार्टी कमजोर होना पड़ेगा, कमजोर होना, सीट कम होना पड़े तो तीसरा। अब देखिए कोई भी जगह देखिएगा आप, तीसरे वेस्ट बंगाल देखिए, जब अपोजिशन पार्टी की सीट बढ़ गया, रूलिंग पार्टी का कम हो गया, ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक का हो गया। दूसरा एक जगह में कहा, इवन आंध्र प्रदेश में, जब मैं एक बार 1-2 साल पहले मैं समझ रहा था आंध्र प्रदेश का, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला, 2 साल पहले मुझे महसूस हो गया दूसरा वो जगन का पार्टी नहीं आने वाला है, क्योंकि जो जनता में वो जो भय जो चीज है, और दूसरा मालूम पड़ जाए अब जनता, हम 1 साल पहले हम लोग जनता बताना शुरू कर देते। हाँ, वही चीज मैं जानना चाह रहा था कि आप कह रहे थे 1-1.5 साल पहले पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है। 2027 को लेकर प्रजा पोल की तैयारी क्या है, उसको क्लियर है कि कौन सी पार्टी आने वाली है, प्रजा पोल का एग्जिट पोल कैसा होने वाला है, आज भारत समाचार के पॉडकास्ट में आप बता दीजिए सबसे पहले। जी, हमको देखिए बिना सर्वे करके हम ये नहीं बता सकते इस पार, हम फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाके हम लोग समझेंगे जो जनता है ना, ऐसा नहीं है इनको जनता किसी को भी मिले क्लियर मेजोरिटी मिलेगा। हम जनता के पास जाएंगे, उनका नब्ज टोटल लेंगे, क्या बोल रहे हैं जनता, ऐसा नहीं है जनता का क्या अंदर क्या है वो चीज को निकालना है। जब एग्जैक्ट फिगर हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग बिहार में दिया, वेस्ट बंगाल में दिया, अब यूपी में भी हम कोशिश करेंगे वैसे एग्जैक्ट फिगर दे। जब तक जनता के पास नहीं जाएंगे, जनता हमको नहीं बताएंगे हम किन कारणों से किसी पर्टिकुलर पार्टी को दोबारा चाह रहे, तिबारा चाह रहे, या दूसरा पार्टी चाह रहे, वो उसमें हमको समझ। लेकिन अभी हम बिना सर्वे बताने से क्या है ना, गलत हो जाता। कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं 27 की? जनरली क्या होता है, मेरा थ्योरी है 1 साल के पहले जनता डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा, लोग पॉलिटिकल पार्टी ये समझते हैं नहीं हम एक स्कीम लाऊंगा, जब लेकिन एक बार काम कर ले, तमिलनाडु में हो हीरो आ गया, वो किसी को मालूम नहीं, वो हीरो आ गया सडन एक नया चीज है, ऐसा कोई या किसी का कोई ऐसा कोई बड़ा चीज हो गया, देन हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब देखिए मान लीजिए कोई भी आप है, मैं आपका बॉस हूं, आपने 5 साल के बाद आपको मुझे हटाने का अधिकार है, आप कितना दिन में हमको समझ लेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम से। जनता भी वैसा ही है, 5 साल में फर्स्ट 3-3.5 साल सब समझ लेते हैं भैया ये है। इसके बाद 1 साल के अंदर मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया हूं इसको। मैं वही कह रहा था ना, आप बड़े अनुभवी हैं, प्रजा पोल बड़ा अनुभवी है, उस अनुभव के आधार पर क्या नजर आ रहा है 27 में आपको उत्तर प्रदेश के भीतर, क्या नजर आ रहा है, कैसा माहौल नजर आ रहा है अभी का माहौल? जब हम जनता के पास जाएंगे, जनता हमको बताएंगे, समझाएंगे, देखो हम इस चीज से संतुष्ट हैं, इस चीज से हमको अच्छा लग रहा है, इस चीज से हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या हमको जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो चीज चाहिए हमको क्या इनसे मिलेगा, कोई दूसरा से मिलेगा, जनता बता देंगे, हम आपको आके बता देंगे। हाँ। चलिए ठीक है सर, ये आप बताएंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले आप भारत समाचार पर आएंगे और उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल भी हम बताएंगे और ऐसे ही बातचीत करेंगे और देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, हमें आप लोगों ने ज्वाइन किया। और इस पॉडकास्ट में दरअसल एग्जिट पोल जो लगातार आते रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आने वाला है, उसमें भी देखेंगे कि जो एग्जिट पोल हैं किस तरह से आते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया।